हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस की टॉक्स। बिग बॉस का 16वां साल शुरू हो गया है और सोलफुल 16वें साल में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की पीपड़ी बजाकर बिग बॉस ने कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें करी, जैसे कि किचन पॉलिटिक्स, साफ सफाई का झगड़ा, बर्तन भांडे, इन सब का झगड़ा। और कुछ नहीं तो बिग बॉस ने आज इस एपिसोड में तो दिखा दिया कि बाहर से चीजें किस कदर कंट्रोल करवाई जाती हैं। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 15 का जो एक एपिसोड था जहां पर नया भसीन कुछ पोल पट्टी खोल देती क्रिएटिव की, तो सलमान खान कैसे बोलता है कि भैया ऐसा है नया, बाहर से कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, ये जो एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो तो कंटेस्टेंट खुद देते हैं, हम किसी को कुछ कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करते। अच्छा तेजा, तुम्हारे कान में ईयर पीस लगा है, जरा जाओ बाहर जाके गैस पास कर दो। और निशान, जाओ जरा पेट खराब होने की नौटंकी करो, तो हमें पब्लिक को बताना है कि हम किसी को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सब अपने आप कैसे चीजें करते हैं ये दिखाना था गोविंदा को। याद है ना वो एपिसोड आपको? अब उसी प्रथा को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए बिग बॉस ने इस एपिसोड में बुलाया एक धुरंधर मिमिक्री आर्टिस्ट को, जिसने पहले तो आमिर खान की मिमिक्री करी और शालीन को 3 बार चड्डी पहन के फूल खिलाने पर मजबूर कर दिया। फिर ऋतिक की मिमिक्री करवा कर ऋतिक का टिनिन 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 और कौन था यार, एक और कोई था, कौन था? अरे हाँ वो नेता कम एक्ट्रेस कम झगड़ालू अर्चना, जिनको मैं कल से अंकिता बोल रहा था। तो अर्चना जो है उन्हें एक सीक्रेट टास्क दिलवाया गया पंकज त्रिपाठी की आवाज में कि जाओ बेटा अर्चना और अपनी खुन्नस निकाल लो निम्रत द कप्तान के खोपड़ी पर बेकार लिख कर। बेकार कप्तान, आपने एक चीज तो अच्छे से समझ ली होगी कि कैसे यहाँ पर बिग बॉस टास्क के नाम पर या फिर जो सिचुएशंस क्रिएट करवा रहा है उसके नाम पर ये जो निम्रत है इसके लिए एक माहौल बिल्ड करने की कोशिश ऑलरेडी चल चुकी है। पहले तो उस बेचारी को बोल दिया, बेचारी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज निम्रत को मैं सपोर्ट करने वाला हूं। भाई कलर स्पेस को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक होता है। अभी कुछ दिनों बाद गर्जी शेरनी, धाकड़ शेरनी, गिर गई शेरनी, पिट गई शेरनी, घुस गई शेरनी, शेरनी शेरनी करके जंगल पूरा खत्म हो जाएगा। भाई शेरनी की चालीसा खत्म नहीं होगी। तो निम्रत दो शेरनी बेचारी की कितनी इंसल्ट कर दी ना, कितने कलमुही हैं ये बिग बॉस वाले, इतनी खूबसूरत से चेहरे पर बेकार लिखवा दिया। ओ माय गॉड। वैसे इस एपिसोड में हमें एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज देखने को मिली, जहां पर बिग बॉस ने अपना एंथम चेंज कर दिया और बिग बॉस के जो गाना वगैरह जो बजता है हर दिन, वो गाना अब नहीं बजेगा, अब वो नया एंथम यहाँ पर बिग बॉस ने डिसाइड कर लिया कि भाई नया एंथम शुरू होगा। जैसे मैंने कल कहा था ना कि जैसे लॉकअप करके एक शो था जहां पर हर दिन कैदियों को कुछ एंथम टाइप का या फिर कस्में वादे खाने पड़ते थे, ऐसे ही यहाँ पर बिग बॉस हम तेरे पे कुर्बान, तू हमारी आन बान शान करके। वैसे बिग बॉस के ऊपर एक परफेक्ट एंथम जो है वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है। और ये जो बीबी एंथम जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड किया है, ये कुछ और नहीं है, गुरुदत्त की 1957 की फिल्म प्यासा का जो अमेजिंग गाना था ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त की फिल्म से याद आई मुझे कागज के फूल, कितनी महान फिल्म है कागज के फूल। कागज का फूल जो होता है ना वो भी कहीं ना कहीं बिग बॉस की थीम पर फिट बैठ जाता है। जैसे कागज के फूल में कहीं कोई खुशबू नहीं होती है, वो सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, ऐसे ही ये बिग बॉस की दुनिया है कागज के फूल की तरह दुनिया, जहां पर कुछ भी असली नहीं है, सब नकली है, बनावट से भरी ये दुनिया है। ये दुनिया अगर किसी को मिल भी जाए तो क्या है। खैर यहाँ पर ये जो कागज के फूल वाली जो दुनिया है बिग बॉस की, यहाँ पर एंथम बदल जाता है, उसके ऊपर सब ऐसे ऐसे रिएक्शंस देते हैं। सबसे अच्छा जो सेगमेंट मुझे लगा वो यही था, वो अब्दुल का, जिस तरीके से उसने अपनी स्टोरी बताई, उसको जो घर लेने का, घर बनाने का सपना है, काफी बंदा डिसेंट है, अच्छा है, और अपनी जो क्यूटनेस है ना, क्यूटनेस का झरना जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। मैं तो उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई असली क्यूटनेस का झरना है ना, ये अब्दुल है, ये है क्यूटनेस का झरना। बाकी जिस इंसान को या जिस कंटेस्टेंट को आप लोग क्यूटनेस का झरना, दोस्त क्यूटनेस का झरना, क्यूटनेस के झरने ने एक हैरेसमेंट करने वाले मॉन्स्टर को सपोर्ट कर दिया। आपने देखा ही कैसे फुद्दू फटरीना सपोर्ट कर रही थी। साजिद भाई मैं आपके साथ हूं। एक तरफ ये फुद्दू फटरीना महिलाओं के अधिकार की बात करती है, वो क्या कौन से संगठन में जुड़ी है वो, अरे ब्रह्मचारिणी ब्रह्म कुमारी, सर ब्रह्म कुमारीज में जुड़ी है ना वो। अरे ब्रह्म कुमारीज तो खुद ही बदनाम था, उनका कोई था एक जिसने बड़े रेप रट्टे करे थे। फुद्दू फटरीना का एक बड़ा डीप कनेक्शन है, मुझे सुनने में आया था उसके जो पिताजी हैं उनके ऊपर भी एक रेप का एलिगेशन वगैरह लगा था। तो ऐसे मॉन्स्टर्स एंड हैरेसर्स को सपोर्ट करना तो फुद्दू फटरीना के डीएनए में है। बट आपको कुछ नहीं बोलना। अरे डीएस के तेरी हिम्मत कैसे हो गई, कल तूने बोला था ना कि तू एकदम डिसेंट रिव्यू करेगा। अरे हाँ मैं तो भूल गया, ये सोलफुल सीजन है। तो प्यारी शैलाज कौर गिल, प्लीज आप आसाराम को भी सपोर्ट करना
करना, राम रहीम को भी सपोर्ट करना जब अगली सीजन में आए तो, क्योंकि उनको तो आना ही पड़ेगा ना। उन्होंने देख लिया कि भैया वो साजिद खान जिसके ऊपर आई थिंक 9-10 लड़कियों ने एलिगेशंस लगाए थे, कई लड़कियों ने वीडियो वगैरह डाले थे, कई ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे कि कैसी कैसी भद्दी भद्दी चीज़ें इसने करवाई थी रोल देने के नाम पर। और ऐसे मॉन्स्टर को कल सलमान खान ने ज़बरदस्त तरीके से विक्टिम कार्ड खिलवा दिए और उसकी इमेज साफ करने की भर भर कोशिश कर दी। यह देख करके राम रहीम और आसाराम बोले यार हमें क्या खराबी है यार, हमको भी बुला लो तो अगले साल वो भी आ जाएंगे, उनके सपोर्ट में भी कूद जाइए। ये पंजाब की राखी सावंत बोल पड़ेगी कि प्लीज गाइस आसाराम को मेरा सपोर्ट है, राम रहीम की मेरा सपोर्ट है, ऐसे सारे लोगों की मेरा सपोर्ट है बिकॉज मैं, क्योंकि मैं क्यूटनेस का जन्म में इतनी इनोसेंट हूं ना कि मेरे को दौड़ पाँच होता है, मैं शर्मा गई मम्मा। तो इतनी वो क्यूट है ना कि उसे पता ही नहीं होता कि इनके ऊपर जो आरोप लगे थे ना वो कितने घिनौने आरोप थे और कैसे कैसे मतलब लड़कियों ने जो स्टोरी सुनाई थी। अब ये सारी चीजें क्यूट भोली नादान है, वो इतनी नादान दूध पीती बच्ची है कि अभी तो उसने क्रॉल करना भी शुरू नहीं करा, बड़ी क्यूट है वो, क्यूटनेस के झरना। कौन? पंजाब की कटरीना उर्फ फटरीना और कौन। तो यहाँ इस एपिसोड में बिग बॉस जो है वो इसको साजिद खान को ट्रांसलेटर बना देते हैं उसका अब्दुल का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मिशन जो है ना इसकी साजिद खान की इमेज क्लीन करने का, वो मिशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। कॉमेडी के नाम पर उसको जिम इक्विपमेंट या डंबल वगैरह दे दो 2 किलो 3 किलो के, और सूसू पोटी इस तरह की वो मजाक मस्ती करता रहता है। वहीं एपिसोड के एंड में शिव ठाकरे के थ्रू हमें एक चीज़ और दिखवा दी गई कि साजिद खान साहब जो है ना उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि साजिद खान को एक मिशन के तहत यहाँ पर लाया गया है। तो एक चीज़ तो इस एपिसोड में क्लियर हो गई है कि साजिद खान को ये लोग बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे पिछले सीजन में वो थी ना शम्मो द शट, फिर उसका शारा, फिर शरारा, फिर घरारा, ऐसे यहाँ पर साजिद खान आ गया है। कुछ दिन इसको कॉमेडी वगैरह करवाएंगे, फिर सडनली फराह खान आ जाएगी एंड रैंकिंग वगैरह कहिए या फिर फन टास्क कहिए, उसके बाद फराह खान एक अलग ही ड्रामा शुरू कर देगी कि यू नो सलमान, व्हेन पीपल अक्यूज माय ब्रदर Sajid Nadiadwala and Akshay Kumar snatched the film Houseful from Sajid. You know that was the horrible time period. Oh my God, I can't even tell you. सोचती हूँ तो आंसू आ जाते, आंसू नहीं आया, ग्लिसरीन दादा, put some glycerin, कट कट रीटेक। तो ये ड्रामापंती भी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि फराह खान सलमान खान भाई वो डेजी ईरानी के टाइम से हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर साजिद और ये सब एक्टिंग सीखा करते थे। प्यासा फिल्म के कई सारे डायलॉग सलमान खान को याद नहीं होते थे, उसी प्यासा फिल्म का जो गाना है उसको मैंने बिग बॉस एंथम बना दिया है। तो प्यासा का ये जो कनेक्शन है ना, ये मुझे कल मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था जब सलमान खान ने प्यासा फिल्म का रेफरेंस दिया था कि डेजी ईरानी ने प्यासा फिल्म दिखाया करती थी। प्यासा, कागज के फूल, क्या महान फिल्म है। खैर यहाँ हम बिग बॉस में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटी एलोकेशन और यही सब पंचायत वगैरह चलती रहती है। साजिद खान बोल देते हैं कि वो अच्छे से बर्तन धो सकते हैं, यही गलती एजाज खान ने बिग बॉस 14 में करी थी, फिर बर्तनों का भार उन पर पड़ गया। एंड हमने इस एपिसोड के एंड में देखा भी वो ऋतिक रोशन की सस्ती कॉपी साजिद खान और वो सिद्धार्थ शुक्ला की जो सस्ती कॉपी है वो कौन है, अंकित नाम है उसका। ये जो अंकित है इसका फेस कट कहिए या फिर बॉडी स्ट्रक्चर ये काफी हद तक सिद्धार्थ शुक्ला से मिलता है। और इसकी जो गर्लफ्रेंड है क्या नाम है, प्रियंका। और हाँ एक जो शख्सियत है जो कि हरियाणा की डांसर है जो कि थप थप करके हाई गर्मी अलग ही वो उसमें दिखा रही थी, उनका जिक्र करना मैं कल भूल गया था। आज के एपिसोड के स्टार्ट में जो डांस होता है ना गाने पर, वहाँ उन्होंने अपना गर्दा हिला दिया, तो उन्होंने बस इतना ही किया और 2-4 निवाले रोटी के खाते हुए दिखाई दी हैं वो। उसके अलावा वो कहाँ गुम हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। और सृजिता जी जो हैं वो काफ़ी देर के बाद हमें उनके दर्शन मिलते हैं। सृजिता और टीना कैसे एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आए हैं। पहले दोस्ती की पींगे लड़ाई गई, फिर गोवा का कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह। एंड यहाँ पर तो एपिसोड के एंड में खुद बिग बॉस को आना पड़ा कि देखो ऐसा कि हमें क्लैरिटी चाहिए, हम नहीं कह रहे कि आप लड़ो, लेकिन हम कह रहे कि आप लड़ो, हमें बस क्लैरिटी चाहिए। हम ये पूछ रहे कि आप लड़ो, क्लैरिटी के नाम पर लड़ो लड़ो बे, ना 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 ना, हम नहीं बोल रहे कि आप लड़ो, हम तो बस क्लैरिटी चाह रहे हैं। पेटी इश्यूज, ये इश्यूज वो इश्यूज, तुम बड़ी डोमिनेटिंग हो, ये वो, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप लड़ो, बिकॉज हम तो कंट्रोल करते ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये जो लड़ाई झगड़ा या फिर जो बर्तन पुराण या फिर ये चमचा पुराण या फिर जो किचन पुराण, ये तो आप लोग खुद करते हो क्योंकि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है। तो बस सिचुएशंस वगैरह आप खुद क्रिएट करते हो, हम तो सॉल्व करने आते हैं। जैसे वो संदीप माहेश्वरी प्रखर इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसा ही बिग बॉस का फंडा है, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, खुद ही सॉल्व करने आ जाओ और बाद में बोल दो कि, एंड फिर बाद में यही बिग बॉस और सलमान खान
खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारे शो में कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ ऐसा है कि भाई सिचुएशन बेस्ड शो है, रियलिटी शो ही है, समझ जाओ यार डीएस के मतलब तुम्हारी गाड़ी एक ही जगह अटक गई है, मतलब आगे बढ़ो यार, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो ये था इस एपिसोड का ताना बाना, जहां पर बिग बॉस और वो मिमिक्री आर्टिस्ट इन्होंने चड्डी पहन के फूल खिलवा दिए उससे शालीन वगैरह से। तो ये टाइम पास एक्टिविटी चल रही थी, इनफैक्ट सही शब्दों में कहूं तो जोकरपंती चल रही थी। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जहां पर ये जोकरपंती चल रही है। आई मीन कोई बच्चा ही होगा यार जो आमिर खान, ऋतिक और सोनू निगम की जो मिमिक्री जो बंदा कर रहा था, उन आवाज़ों को वो पहचान न पाए। अब ये कंटेस्टेंट या तो एक्टिंग कर रहे थे या शायद ये इतने बेवकूफ़ हैं। जो आमिर खान यार वो 90s के ज़माने की आवाज़ निकाल रहा था, वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट था, और आज की डेट में आमिर खान का गला काफ़ी भारी हो चुका है और काफ़ी अलग तरीके से वो बातें करता है जो हमने लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के टाइम पर देखी। तो ये शालीन या फिर वो ऋतिक नहीं, उसका नाम क्या है, गौतम विज। और जैसे बिग बॉस ने बोला भी कि कोई सिद्धार्थ बनना चाहता है, कोई गौतम बनना चाहता है, कोई हिना बनना चाहता है। भाई कंटेस्टेंट को आप लाए तो उसी हिसाब से हो ना। आप ये अंकित को सिद्धार्थ बना के लाए हो और उसकी जो गर्लफ्रेंड है प्रियंका, उसको हिना की तरह नाइट सूट और हिना की तरह हेयर स्टाइल वगैरह सब आपने दी है। तो ये बिग बॉस करता क्या है शायद भूल जाता हूँ। गजनी मोड, हाँ गजनी मोड में चला जाता हूँ, या फिर ऑडियंस को गजनी मोड वाला समझता होगा बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस और उनकी जो टीम है वो तो पब्लिक को वैसे भी टेकिंग को ग्रांटेड लेते ना, वहाँ तो उनकी लाठी उनकी भैंस। अच्छा, अभी हमने गजनी मोड की बात करी थी। गजनी मोड से हमको याद आई निम्रत कौर अहलूवालिया उर्फ छोटी सरदारनी। ये बिग बॉस 13 में आई थी और आसिम रियाज को बड़ा इन्होंने लेक्चर और ज्ञान दिया था कैप्टनसी के ऊपर। अब ये मैडम जब कैप्टन बन चुकी है, जो कि ऑब्वियसली बिग बॉस ने खैरात में बना दी है, और कैसे यहाँ पर ये रो रही है, इनसे एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। जबकि हमने बिग बॉस 13 में देखा था कैसे जो पूरा एक कचरा क्लब था, जो गैंग था ना बुलीज का, वो कैसे आसिम की कैप्टनसी को खराब करने पर उतारू थे। और ऐसे में गेस्ट बनकर आई हुई निम्रत कौर आसिम को बड़े बड़े लेक्चर दे गई थी कप्तानी के ऊपर। अब जब खुद पर बीत रही है ना, तो मैडम की फट के फलावर हो रखी है और विक्टिम कार्ड खेलने लग गई हैं। सिंपैथी का माहौल बना दिया अभी से, सो दैट लगे कि भाई कितनी अबला दुखिया सताई हुई नारी है। ये बिल्कुल वैसा ही है वो जो बिग बॉस 14 में सीनियर्स वर्सेस जूनियर था ना, जहां पर 1-2 वीक तक रुबीना को बाहर रखा था, बड़ा ड्रामा बिल्ड किया था, फिर सलमान खान ने बैश भी कर दिया था, सर आई वांट टू क्विट द शो, मुझे यहाँ पर बहुत जलील फील हो रहा है। वही पटकथा है, बट ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला सीजन है, तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी है, ठीक है। बेचारी निम्रत को सपोर्ट कर दो ना डीएस के। हाँ क्यों नहीं, मैं तो जरूर करूँगा। मैं नहीं करूँगा तो कौन सपोर्ट करेगा? आफ्टर ऑल निम्रत है शेरनी, गर्जी शेरनी, धाकड़ शेरनी, गजनी शेरनी, सब भूल गई शेरनी। कौन शेरनी? मैं शेरनी नहीं हूँ, मैं तो निम्रत हूँ। अच्छा हाँ, नहीं मैं डीएस के नहीं हूँ, फिर मैं ओबामा हूँ। तो ये सब चीज़ें रही हैं इस एपिसोड में, जहाँ पर अब्दुर ने काफ़ी अच्छा एंटरटेन भी करा। उसने अपने दिल की बात भी बताई कि उसकी हाइट छोटी है, इस वजह से काफ़ी उसको ताने सुनने पड़ते हैं, पैसे वगैरह उसको कमाना है सो दैट वो अपना घर वगैरह बना सके। तो अब्दुर मुझे इस एपिसोड का मैन ऑफ द मैच लगा है। जहाँ जहाँ वो आया है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या डस्टबिन लाना हो, या फिर वो कौन सा दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, तो जहाँ जहाँ वो आया है ना, उसने उन सीन्स को इंटरेस्टिंग बना दिया है। अदरवाइज जितने बड़े बड़े टीवी सेलेब्स हैं, एक्टर्स हैं, और वो MC स्टैन, उसको तो बिग बॉस ने बोला बेटा जाग जाओ, एक दिन हो गया यार। और वो ऐसा जागा कि खाम खाम में बेफालतू का एक पंगा हो गया था। तू मेरे को हुल मत दे, मेरे को हुल मत दे, तू मेरे से ऐसे बात कर, मेरे से ऐसे बात कर, यही सब इन लोगों का चलता रहा। तो ये था इस एपिसोड का ताना बाना। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि आपको लग रहा है कि अर्चना और निम्रत के बीच में एक अलग ही राइवलरी शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से निम्रत जो बोल रही है, सब एक गुलाम की तरह हाँ में हाँ मिला, जहाँ पर ना तो उसी ग्रेटो तोहफा कबूल करो। तो बिग बॉस यही करवाना चाहता है। पहले निम्रत को सारे अधिकार दे दिए, फिर बाद में वो जो क्या नाम इसका कन्फेशन रूम में जाकर के लताड़ भी लगा, एंड कन्फेशन रूम के थ्रू सारे घर वालों को भी बिग बॉस ने वो सीन दिखा दिया कि अब बिग बॉस की जो आंखें हैं ना, वो 24 घंटे कप्तान के ऊपर रहेंगी। कप्तान को हम बना भी सकते हैं और 1 सेकंड में कप्तानी से हटा भी सकते हैं। एक चीज़ और देखी मैंने, जहाँ पर वो शालीन भनोट जो है, वो 80,000 के जूते वाला जो है ना, वो रैपर, उसकी बात कर रहा था। मुझे एक्चुअली में लगा, जब डेरोगेटरी वर्ड ऐसा कुछ इस्तेमाल करा है या जेस्चर की बात करी, मुझे लगा शायद ये साजिद खान की बात कर रहा होगा, लेकिन नहीं, ये तो वो MC स्टैन की बात कर रहे थे। साजिद खान के बारे में कोई बात करेगा थोड़ी भाई, बात करेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि साजिद खान किसका भाई है? अरे फराह खान का भाई। एंड फराह खान कौन है भाई साहब? ये तो भाई आप सब जानते ही हैं, सलमान की गैर हाजिरी में वो आके होस्ट कर लेती हैं, कभी कभी गेस्ट बन के आ जाती हैं, जज बन के आ जाती है। तो ऐसे लोग जो सलमान के खास हैं या फिर मेकर्स के खास है, उन लोगों से कोई ये कंटेस्टेंट फालतू में पंगा थोड़ी लेगा। तो साजिद भैया
आप आए हो वहां पर, जो भी करने आए हो, डैमेज कंट्रोल करने आए हो, इमेज करेक्शन करने आए हो, आप डंके की चोट पर करो भाई, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। साजिद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, बिकॉज दुनिया की सबसे क्यूट और इनोसेंट लड़की, वो क्या नाम उसका, दौड़ दो 5 वाली, अरे क्या नाम है, हाँ नाम भूल गया, फुद्दू फैटरीना, हाँ फुद्दू फैटरीना, वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे भाई। सबसे बड़े फैंडम की जो लड़की है, जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अनाचार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करती है, अगर उसने साजिद को सपोर्ट करा है तो भाई सही किया होगा, बिकॉज वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ तो ठीक है साजिद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ साजिद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिकॉज सलमान तुम्हारे साथ है तो सबको साथ होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा एंटरटेनिंग लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। एंड हाँ कल नॉमिनेशन वगैरह वो भी अपन देख लेंगे, बिग बॉस के अतरंगी अंदाज में यहाँ पर कल वो नॉमिनेशन होगा। तो आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना भैया। मैं सेलिब्रिटी को रोस्ट नहीं करता हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी की तारीफ करना चाहता हूँ, पगले में तो प्यार बांटना चाहता हूँ। आई एम नॉट हार्श एट ऑल, मैं बहुत ही शुगर कोटिंग अंदाज में कह रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।